अरे निर्मला, क्या बात है? आजकल तेरे घर में बहुत शांति दिखाई देती है। क्या बताऊं जानकी बहन आपको, मेरे घर की रौनक तो मेरे घर में ही नहीं है, वो तो अपने घर गई हुई है। इसीलिए मेरे घर में इतनी शांति छाई हुई है। जब तक वो लौट कर नहीं आती, इस घर में रौनक कहाँ से आएगी? इस घर की सारी खुशियाँ, सारी रौनक, पूरी चहल पहल उसी के आने से तो होती है। लेकिन निर्मला, तेरी बेटी तो अभी कुछ दिन पहले ही ससुराल गई है। वो तो यहाँ 1 डेढ़ महीना रह कर गई है। क्या उसके बावजूद भी तुझे ऐसा लग रहा है? अरे जानकी बहन, मैं अपनी बेटी की नहीं, अपनी छोटी बहू की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, तो तुम्हारी लाडली छोटी बहू है। हाँ जानकी बहन, एक वही तो है जो मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। माँ जी, आप लोगों को बातें करते हुए काफी समय हो गया है, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? जब तुझे पता है कि हम इतनी देर से बैठे हैं, तो क्या अभी तू नाश्ता बनाने के लिए बैठी है? क्या तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि जब कोई घर में बैठा हो तो उसके आते ही चाय या नाश्ता दे दिया जाता है? लेकिन मम्मी जी, आज तो ताई जी का व्रत है। ताई जी ने मुझे आते ही बता दिया था कि बेटा मेरा तो व्रत है, मेरे लिए कुछ मत बनाना, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। हाँ, तो अगर जानकी दीदी का व्रत है तो क्या तुम उसके लिए कुछ व्रत का नहीं बना सकती थी? अरे निर्मला, क्यों परेशान कर रही है बहू को? मैंने ही मना किया था उसे कुछ बनाने के लिए, उसने तो मुझसे आते ही पूछा था। रहने दो निर्मला जी, मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे तरीके से जानती हूँ। मुझे पता है कि ये हमसे खाना पूछने के लिए क्यों आई है, क्योंकि अपने मायके में तो इसने इतना अच्छा खाना देखा नहीं है, तो हमेशा ये सोचती रहती है कि कोई बाहर का आए उसके लिए अच्छा सा खाना बनाऊं और जो बाद में बच जाए वो सारा मैं खुद ही खा लूं। मेरे ही भाग्य खराब थी जो मैं इस लड़की को अपने घर की बड़ी बहू बनाकर लेकर आई हूँ। सही कहते हैं, किसी के लिए कितना ही कर लो फिर भी कम है। अरे निर्मला, तू तो खामखा गुस्सा हो गई। तेरी बड़ी बहू तेरी इतनी सेवा करती है, फिर भी तुझे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। अरे दीदी रहने दो, क्या खाक ही सेवा करती है मेरी? कभी ये पूछा है कि सास को साल भर में 1 या 2 साड़ियाँ दिलवा दे? अरे ये तो मायके भी जाती है तो भी खाली हाथ ही आती है। इसके मायके वाले इसके लिए सूट साड़ी दे दे वो ही बहुत है, मेरे लिए तो क्या खाक ही देंगे। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ इसे और इसके घर वालों को। जीजी, आपको पता है मेरी छोटी बहू जब अपने मायके से आती है तो कितना कुछ लेकर आती है मेरे लिए। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, इतनी महंगे महंगे गिफ्ट और ना जाने क्या क्या लेकर आती है। और खाने पीने की सामान की तो पूछो ही मत, इतना सामान देकर भेजते हैं ना उसके घर वाले कि पूरा महीना भी ख़त्म ना हो। इतनी सेवा और इतना आदर करती है मेरा कि जब भी कुछ अपने लिए लेने जाती है तो हमेशा मुझसे फ़ोन करके पूछती है कि माँ जी अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ले आती हूँ आपके लिए। और एक ये है, मेरे लिए तो दूर, ये तो खुद के लिए भी नहीं ला सकती कुछ। अरे ये देखो, मेरी छोटी बहू की उम्र कितनी लंबी है, उसका नाम लिया और उसका फ़ोन आ गया। ठीक है निर्मला, तू अपनी बहू से बात कर, मैं ज़रा घर जाती हूँ। वो क्या है ना, शाम का समय हो गया है और मुझे अपने व्रत का पालन भी करना है। ठीक है दीदी, फिर आना कभी मिलने। और हाँ दीदी, शाम को आना मत भूलना, आपको अपनी छोटी बहू के लाए हुए तोहफे दिखाऊंगी। हाँ हाँ निर्मला, मैं ज़रूर आऊँगी। हेलो, हाँ राधा, कैसी है बेटा तू? मैं अच्छी हूँ मम्मी जी, आप बताइए घर पे सब कैसे हैं? अरे बेटा, तेरे बिना कहाँ कुछ अच्छा लग रहा है। तू ये बता, तू कब आ रही है? मम्मी जी, मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं घर से चल चुकी हूँ और 1 डेढ़ घंटे में पहुँच जाऊँगी। तो आप भाभी से कहकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनवा देना। वो क्या है ना, सफ़र के बाद मुझे भूख लग जाती है और मुझसे खाना नहीं बनेगा आने के बाद। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करती है, तू बस फटाफट से आ जा, मैं खुद तेरे लिए खाना बना कर रखूँगी। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? तुझे मेरी आवाज़ सुनाई देती है या नहीं? और ये बर्तनों की आवाज़ इतनी तेज तेज क्यों आ रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं वो किचन में बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन साफ कर रही थी या बर्तनों को फोड़ रही थी? क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि बर्तनों को साफ करते वक्त बर्तनों से आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया? माफ़ कर दीजिए माँ जी, आइंदा आवाज़ नहीं आएगी बर्तनों से। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुँह मत देख, चल, छोटी बहू आने वाली है, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दे। और हाँ, उसके लिए जूस ज़रूर बना देना। ठीक है माँ जी। अरे माँ जी, क्या बात है, आप इस तरह गुस्से में क्यों खड़ी हैं? अरे नहीं तो बेटा, मैं कहाँ गुस्से में खड़ी हूँ,
मैं तो बहुत खुश हूँ तुझे देखकर। और बता, कैसा रहा तेरा सफर? अरे मम्मी जी, क्या बताऊँ कैसा रहा, बस पूछो ही मत, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे बेटा, तो बैठ मेरे पास, मैंने तेरे लिए खाना बनवाया है और तेरा फेवरेट जूस भी। अरे तो मेरे पास बैठ ना बेटा। नहीं मम्मी जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए दूध भिजवा देना, जूस नहीं। अरे ये क्या, बहू तो मुझसे बिना कुछ बताए ही चली गई। लगता है बहू से जाकर पूछना ही पड़ेगा। आज से पहले तो छोटी बहू ने ऐसा कभी नहीं किया। लगता है कुछ बहुत बड़ी बात है। एक काम करती हूँ, यही साड़ी दिखा दूंगी मैं मम्मी जी को। मेरी साड़ियों में सबसे हल्की और सबसे सस्ती साड़ी यही है। अरे बहू, क्या बात है, तू अचानक यहाँ क्यों चली आई? मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। अरे मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस आपके लिए साड़ी निकाल रही थी, इसीलिए सीधा अपने कमरे में ही आ गई। ओह अच्छा, मुझे लगा कहीं तू नाराज हो गई किसी बात को लेकर, इसीलिए तो सीधा अपने कमरे में ही चली आई। अरे नहीं मम्मी जी, मैं क्यों नाराज होंगी भला। ये लो छोटे बहू, तुम्हारा दूध। हाँ हाँ भाभी, बस 1 मिनट। मम्मी जी, आप यहाँ बैठिए और देखिए कि ये साड़ी आपको कैसी लगी। अरे बहू, साड़ी तो ये बहुत अच्छी है, मुझ पर तो खिल रही है बिल्कुल। ला ये दूध मैं देती हूँ बहू को। माँ जी, ये क्या किया आपने? आपसे एक गिलास दूध का भी नहीं संभाला जाता। आपने इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, सारी साड़ी पर दूध गिरा दिया। अब मुझे ये फिर से ड्राई क्लीन करवा करके लानी पड़ेगी। बेटा, ये मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, ये तो मुझसे गलती से गिर गया। हाँ हाँ, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं आपके लिए इतनी महंगी साड़ी लेकर आई हूँ। लेकिन आप तो इतनी महंगी साड़ियों और इतनी महंगी गिफ्ट के लायक ही नहीं हो। आप तो उन्हीं साड़ियों के लायक हो जो आपके लिए भाभी लेकर आती है, उन्हीं के लायक हो जो नौकरानी पहनती है। बस करो राधा, तुम बहुत बोल चुकी हो। तुम्हें छोटे बड़ों का लिहाज करना नहीं आता है क्या? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें ये नहीं सिखाया कि घर के बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं? भाभी, आप तो चुप ही रहिए। मैं माँ जी को इतने महंगे महंगे गिफ्ट इसलिए नहीं देती कि मैं उनकी संस्कारी बहू बनकर रहूँ। इसलिए देती हूँ ताकि वो मेरे सामने ज़्यादा चू चपड़ ना करे और अपनी जुबान बंद रखे, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुम माँ जी के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रही हो और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम अमीर घर की हो तो इसका मतलब क्या मम्मी जी को ऐसे ही दबाओगी? मैं इस घर में ये सब नहीं चलने दूंगी। ये हमारी सास है, कोई घर की नौकरानी नहीं जिसे हम कुछ भी सुनाकर चले जाए। तुम अभी के अभी माँ जी से माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माफ़ी मांगे मेरी जुत्ती। मैं आज तक माँ जी को इतने महंगे महंगे सूट साड़ियाँ इसलिए नहीं देती आई हूँ कि मैं माँ जी से माफ़ी मांगूँ। और वैसे भी मुझे इस छोटे से घर में नहीं रहना है। मैं आज ही मायके जा रही हूँ अपने। भेज देना अपने बेटे को। अलग अलग रहना चाहता है तो मुझे ले आए, नहीं तो वो आप ही के पास रहे, आपका बेटा बनकर। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बड़ी बहू, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा तुझे नीचा दिखाती रही, लेकिन फिर भी आज तूने मेरा मान रख लिया। और जिस छोटी बहू को मैं इतना प्यार करती थी और उसने मुझे मेरी सही जगह दिखा ही दी। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप घर के बड़े हैं और बड़े छोटों से माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। माँ जी, माना कि मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे महंगे महंगे तोहफे और सूट साड़ियाँ दे सके, लेकिन हाँ, उनके संस्कार बहुत महंगे हैं जो शायद किसी अमीर बाप की बेटी के पास भी ना हो।